नमस्कार। टुडे बिहार न्यूज और टुडे हिंदुस्तान का ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां इस वक्त आप देख रहे हैं एग्जिट पोल से पहले बिहार में कौन जीत रहा है। बात तो कई सीटों की हो गई। उत्तर बिहार के मोतिहारी, शिवहर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, बेतिया, गोपालगंज, वाल्मीकिनगर, सिवान, छपरा, हाजीपुर, वैशाली की बात हो गई। लेकिन अब बात होगी समस्तीपुर, उजियारपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, मधेपुरा, झंझारपुर कौन जीत रहा है। और एग्जिट पोल से पहले आपको बता दे रहे हैं, लेकिन कल टुडे बिहार न्यूज का जो एग्जिट पोल होगा, जो हमारी टीम ने किया एग्जिट पोल, जो लोगों से बातचीत की है, किन मुद्दों पर वोट हो रही है, कौन कहां से फाइनली जीत रहा है, एग्जिट एग्जैक्ट में बदलने वाला है, तो वो आपको बताएंगे। लेकिन मधुबनी से शुरुआत कर लेते हैं। भाई, मधुबनी का मुकाबला बड़ा दिलचस्प था। मधुबनी में चुनाव लड़ रहे थे अली अशरफ फातमी आरजेडी के टिकट पर, अशोक यादव बीजेपी के टिकट पर, और यहां पर लड़ाई आमने सामने की छिड़ गई थी। मधुबनी में मुसलमान यादव पूरा एकजुट हो गए थे आरजेडी के तरफ, लेकिन तभी बीजेपी ने गच्चा दिया और जातीय नाम पर यादवों को तोड़ लिया है। मधुबनी में लड़ाई बड़ा कांटे का है। ब्राह्मण, भूमिहार सब मिथिला वाले चले गए एक तरफा बीजेपी के ओर, यादव भी चले गए हैं और फातमी बड़ा मोड़ पर ला चुके। लेकिन आखिरी दम पे जातीय नाम पर वोटर कम बटे, इसकी भरसक कोशिश तेजस्वी यादव ने की और तेजस्वी यादव ने यहां लड़ाई को बड़ा चुनौतीदार बना दिया। कांटे का टक्कर है मधुबनी में, बीजेपी का पलड़ा भारी है। दरभंगा में ललित यादव चुनाव लड़े राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर। भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर गोपाल जी ठाकुर चुनाव लड़े। गोपाल जी ठाकुर का भारी विरोध क्षेत्र में हुआ, लेकिन मोदी मैजिक दरभंगा में चला है। ललित यादव पटखनी देते नजर आ रहे हैं, फिर भी पलड़ा मुझे एग्जिट पोल से पहले तो लग रहा है कि बीजेपी का भारी ना हो जाए। बहुत हालांकि मजबूत फाइट है मधुबनी में। दरभंगा के बैटल ग्राउंड में उतरे ललित यादव ने बड़ा टेंशन बढ़ा दिया और यहां पर मुस्लिम और यादव जिस तरीके से एकजुट नजर आए, दरभंगा की मैं बात कर रहा हूं, गोपाल जी ठाकुर की टेंशन लगातार बढ़ी हुई है। मैं ये कह सकता हूं कि जीत हार का मार्जिन बड़ा नहीं होने जा रहा है। तो खैर चलिए, अब झंझारपुर में वीआईपी वाले सेठ जी चुनाव लड़ रहे थे। महासेठ जी, सुमन कुमार महासेठ, और यहां पर रामप्रीत मंडल जेडीयू के चुनाव लड़ रहे थे। लेकिन बसपा के गुलाब यादव ने खेल खराब कर दिया। महागठबंधन का खेल खराब कर दिया। यादव चले गुलाब यादव की ओर, मुस्लिम भी चले गुलाब यादव की ओर। कहा कि आरएसएस से आए हुए महासेठ हैं, ये कितना देर टिकेंगे। तो लड़ाई त्रिकोणीय रही और यहां पर रामप्रीत मंडल बाजी मारते नजर आ रहे हैं मुझे। 3 सीट हो गया इधर का। अब चलिए सुपौल की लड़ाई चंद्रहास चौपाल वर्सेस दिलेश्वर कामत में रही और सुपौल में आरजेडी लंबे समय के बाद चुनाव लड़ रही है। कांग्रेस का परंपरागत सीट माना जा रहा था सुपौल, और सुपौल में चंद्रहास चौपाल की स्थिति की अगर बात करें तो जब से तेजस्वी की रैली हुई तब से माहौल बना, नहीं तो स्थिति बड़ा गंभीर था भाई। और यहां पर दिलेश्वर कामत का पलड़ा मुझे भारी नजर आ रहा है सुपौल में। सुपौल की मैं बात कर रहा हूं। महिलाओं की दिलचस्पी मुझे नजर आई सुपौल में, खासतौर पर दिलेश्वर कामत की ओर। पुरुष नाराज थे भाई नीतीश कुमार की उल्टा पुल्टी से, फिर भी कहें कि जाएंगे कहां। तो सुपौल में जो है वो दिलेश्वर कामत मुझे जीतते हुए नजर आ रहे हैं। प्रोफेसर चंद्रदीप चुनाव लड़े मधेपुरा से
और मधेपुरा को लेकर यह कहा जाता है कि रोम पोप का मधेपुरा गोप का। यादवों का दबदबा है भाई मधेपुरा में, जहां से लालू जी जीते, जहां से शरद यादव जीते, जहां से पप्पू यादव जीते, जहां यादवों के बड़े बड़े नेता जीते। और एक की और कहावत है मधेपुरा में कि ज़्यादा दिनों तक यहाँ नेता टिकते नहीं है, माने मधेपुरा की जनता तय कर लेती है फैसला। हालांकि यहाँ पर दिनेश चंद्र यादव जेडीयू के टिकट पर चुनाव लड़े और मुझे मजबूत नजर आ रहा है, उनका पलड़ा मजबूत नजर आ रहा है मधेपुरा में। समस्तीपुर की बात कर लेते हैं। सन्नी हजारी, महेश्वर हजारी के बेटे जो बिहार सरकार के मंत्री हैं नीतीश कुमार की सरकार में, वो कांग्रेस में शामिल होकर चुनाव लड़ गए। दूसरी ओर जो है वो सन्नी हजारी के खिलाफ चुनावी अखाड़े में उतरी अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी। शांभवी ने यहां पर माहौल बना लिया और मुझे लगता है सबसे कम उम्र की एमपी बिहार से जीतकर शांभवी चौधरी जा रही है। जातीय एकजुटता नहीं हो पाई कांग्रेस की ओर से। और देखिए बिहार में भाई चाहे लड़ाई जो भी हो, जात पात नाता रिश्ता न रहे तो चुनाव खत्म, नहीं जीत पाइएगा। जात की जमात की राजनीति करनी होगी बिहार में। और शांभवी चौधरी के पिता ने जितना पसीना बहाया, दिखा अशोक चौधरी का बॉडीगार्ड लेकर घूम रही थी शांभवी। सांसद बनने जा रही है, मजबूत स्थिति में है शांभवी चौधरी समस्तीपुर में। लेकिन उजियारपुर से बड़ी जानकारियां मिल रही है मुझे। उजियारपुर में नित्यानंद राय पिछड़ गए हैं। उजियारपुर में अब मोदी और अमित शाह के दोस्त केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की स्थिति बड़ी खराब नजर आ रही है, नाजुक नजर आ रही है। और नित्यानंद राय की हवा निकाल दी है यहाँ पर राष्ट्रीय जनता दल के आलोक कुमार मेहता ने। आलोक मेहता की स्थिति बड़ी मजबूत है। यादवों की एक बड़ी आबादी है, खास तौर पर भैया यहाँ माफी चाहता हूँ उजियारपुर में। और 5 लाख के करीब यादव बताया जा रहा है। यादव का ट्रांसफरिंग पूरी तरीके से इस बार तेजस्वी यादव ने आरजेडी के पक्ष में करा दी है। कहा कि अरे नित्यानंद राय यादव होकर यादव के यहाँ छापा मरवाता है। यादव तेजस्वी के तरफ, जात पर बहुत कम, जमात पर जहाँ पार्टी है लालटेन। तो अगर देखा जाए तो हमने जो रिपोर्ट बताया मधुबनी, झंझारपुर, दरभंगा, समस्तीपुर और इसके अलावे उजियारपुर, तो यहाँ की स्थिति तो मुझे नज़र आ रही है कि भाई पलड़ा मजबूत है। पलड़ा जो है वो मजबूत है मधेपुरा, सुपौल, सब जगह। उजियारपुर छोड़कर एनडीए का बिहार में। तो आप बने रहिए लगातार टुडे बिहार न्यूज़ पर। अगले रिपोर्ट में अगले इलाकों की बात होगी। धन्यवाद।